उसके बाद क्या आया, यहाँ पर कहता है भाई आप अपना नाम लिखो। फाइन, हम कहते हैं भाई ये जिनका पेज है उन्हीं का हम नाम लिख लेते हैं, जिनका ये अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है भाई इस नाम का पेज बनाना है कि किसी और नाम का पेज बनाना है। तो हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का है। तो यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। हम पेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पेज बनाने के लिए मैंने क्या किया, लिंक्डइन खोला। जैसे आपका भी लिंक्डइन बना हुआ है, आप भी अपना लिंक्डइन खोलोगे। आपने चलें जी, इधर आ गए, हम इधर आ गए और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कंपनी पेज पर। अब यहाँ पर पेज बना नहीं हुआ, पेज बनाने जा रहे हैं हम लोग पहली दफ़ा। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दे रहा है पेज बनाने के लिए, कंपनी, फिर क्या दे रहा है, शोकेस पेज, और फिर क्या दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कहता है भाई आपकी बिजनेस ब्रांड अगर तो कोई कंपनी है तो आप पहले वाली ऑप्शन को चूज़ कर लें, और अगर कोई एजुकेशनल एकेडमी है एक्सेट्रा, एकेडमी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर लो अगर आपकी कंपनी इस तरह बिलोंग करती है। और फिर लिखा हुआ है शोकेस सब पेजेस एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज। इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक कंपनी है, उसके आगे से बहुत सारे विंग्स हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक सेल्स का विंग है, एक परचेज का विंग है, डिफरेंट विंग्स हो सकते हैं। जिस तरह हम कॉलेज की बात करें तो हम कहते हैं भाई हमारा कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर क्या है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं, ग्राफिक्स के कोर्सेज हैं। आगे से हम क्या कहते हैं कि भाई हम सब के लिए अलग-अलग पेजेस भी बनाना चाह रहे हैं और एक पीक सॉल्यूशन का मेन पेज भी बनाना चाहते हैं। तो जब आप बहुत सारे पेज उसके अंदर बनाना चाहते हो तो उन्हें हम बोलते हैं शोकेस पेज, जिसमें हम अपनी खास चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, कंपनी पेज या एजुकेशनल पेज। यानी अगर आप एजुकेशन से रिलेट कर रहे हो तो यहाँ से पेज बना लो, अगर आप कंपनी को रिलेट कर रहे हो तो यहाँ से, हम यहाँ से कर लेते हैं। आ गया। उसके बाद क्या आया, यहाँ पर कहता है भाई आप अपना नाम लिखो। फाइन, हम कहते हैं भाई ये जिनका पेज है उन्हीं का हम नाम लिख लेते हैं, जिनका ये अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है भाई इस नाम का पेज बनाना है कि किसी और नाम का पेज बनाना है। तो हम कहते हैं नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का है। तो यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इस नाम का पेज पहले से मौजूद है। सो वो कह रहा है कि भाई ये नाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप इस नाम को चेंज कर लो। चलो जी, मैंने डबल एस लगा कर देखा क्या होता है, कोई इशू नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने नाम को एक्सेप्ट कर लिया और हमने किस नाम से पेज बना दिया इनका, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़, आखिर में हमने डबल एस लगा दिया, ठीक है। तो अगर नाम की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप खुद अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या नाम को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, भाई आपकी कोई वेबसाइट है, तो अगर आप हम किसी प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट तो होगी। तो अगर उनकी वेबसाइट हो तो हम यहाँ पर उस वेबसाइट का URL दे देंगे। उसके बाद क्या आ गया, और देख रहे हैं ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, स्टार तो नहीं लगा हुआ इसके साथ, देखें इसके साथ स्टार लगा हुआ है लेकिन इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए इसके साथ स्टार लगा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपको लाजमी देनी है, मगर ये वाली इंफॉर्मेशन जिसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ ये ऑप्शनल है। यानी अगर आप इसको ना भी देना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एनीवेज, हम इधर आए। अब हम ये कहते हैं कि भाई इनकी इंडस्ट्री क्या है, रियल एस्टेट जी। मैंने EDU लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्डइन हमें खुद ही सजेस्ट करेगा, मतलब जो भी बिजनेस होगा वो अपने बिजनेस को टाइप करेगा। जैसे अब हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट की ना, ये एजुकेशन तो नहीं है ना, तो ये मैंने लिया रियल, तो यहाँ पर ये रियल एस्टेट की ऑप्शन भी आ गई, ठीक है, फाइन। उसके बाद आगे क्या आ गया, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन साइज, ये भी लाजमी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रियल ऑर्गेनाइजेशन साइज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते। वैसे तो अगर आपका पेज होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज़ लोग आपके पेज से आकर चेक करेंगे। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप उनके कंपनी के पेज पर जाते हो और वहाँ से पता लगता है भाई इनके पास तो 3 एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप तो प्रेफर नहीं करोगे ना वहाँ जॉब करना, आपको कि भाई इतने कम छोटा सा सेटअप है ये, इस पर तो मैं काम नहीं करूँगा। तो यहाँ से हमें बताना है कि भाई हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं। सपोज कर लिया जी हमने 2 to 10, ये एग्जैक्टली वो कंपनी खुद बताएगी, जिस कंपनी का हम पेज बना रहे हैं वो हमें बताएगी कि भाई मैं उनसे पूछूंगा कि भाई कितना आपका नेटवर्क है, कितने एम्प्लॉइज़ का सेटअप है आपका, वो मुझे बता दें। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक कंपनी,
सेल्फ एम्प्लॉयड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। तो ये मोड है, मॉडल्स हैं बिजनेस के कि भाई आप किस तरीके से ये बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैं कहूँ भी मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना वो मेरा बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो मैं लोगों को अपने तौर पर कंपनी के बिहाफ पर नहीं बल्कि अपने तौर पर ही सर्विसेज देता हूँ। नो डाउट मैंने कंपनी तो रखी हुई है ना, लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरी कोई कंपनी है और कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, बल्कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के तौर पर अपनी सर्विसेज लोगों को सेल करता हूँ। ठीक हो गया ये। अब आप जैसे आप हो, इसका मतलब क्या, आप फ्रीलांसर हो गए सपोज, तो आप अपने आप को अपना पेज बनाओगे जब लिंक्डइन के ऊपर तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। फिर क्या आ गया आपके पास, लोगो। तो आपकी कंपनी का जो भी लोगो होगा वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, भी लोगो इनका पड़ा होगा मेरे पास, मैं चूज करके आपको बता देता हूँ। अभी पाकिस्तान प्रॉपर्टीज कहीं लिखा हुआ है, नहीं आ रहा तो अंदर से चूज कर लेते हैं। DHA, यहाँ पर हमें इनका लोगो भी मिल जाए। अब आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपका फेसबुक लिंक्डइन अकाउंट हो तो वहां पर आप अपनी तस्वीर लगाएं, जैसे आपको इनकी तस्वीर नजर आ रही थी। लेकिन जब आपका लिंक्डइन पेज हो तो वहां पर आप अपने कंपनी का, अपनी ब्रांड का लोगो लगाएं, ताकि क्योंकि अब आपने कंपनी में तो सेलिंग करनी है ना, कंपनी में आपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना। तो अब हम देखते हैं, इनका लोगो कहीं नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का बना हुआ छोटा मोटा जो भी बनाया है इन्होंने। चलो ये लगा लेते हैं। आगे कहता है भाई ये रिकमेंडेड साइज इसका है 300 बाई 300 पिक्सल्स। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है 120 कैरेक्टर में आपने अपने बिजनेस की टैग लाइन देनी है। आपने कोशिश करना है कि जो आपके सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं आपकी ब्रांड को लेकर, आप उस कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को अपनी टैग लाइन में किसी तरीके से इंक्लूड करें, ताकि जब कोई लोग इस तरह के पेजेस को ढूंढ रहे हो जिस तरह की सर्विसेज आप देते हैं, तो वो वाले पेज लिंक्डइन खुद ही से दिखाते हैं। मतलब एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी ना आपकी। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वेल नोन DHA रियल एस्टेट एजेंट। चलो जी, हमने फिलहाल दिया, अभी हम और भी कर सकते हैं। जो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि वी आर सेलिंग प्रॉपर्टीज एट DHA मुल्तान, एट DHA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है इनकी, अभी फिलहाल मैंने इतना करके कर दिया। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा थी, मैंने इसको वेरीफाई किया और फिर मैंने क्या कर दिया, क्रिएट पेज कर दिया।